प्रिय छात्रों, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता नौका विहार का आगे का भाग लेकर आज उपस्थित हूँ। कविता है। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। जब पहुँची चपला बीच धार। चपला का अर्थ बिजली होता है, लेकिन यहाँ नाव से है, छोटी नाव से है। जब पहुंची चपला क्यों? क्योंकि वह चपलता से, शीघ्रता से, बड़ी फुर्ती से तैरती हुई चली जा रही है, इसलिए उस छोटी नाव को चपला कहा गया है। तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब वह नाव गंगा की बीच धारा में पहुंचती है तो दोनों किनारे जिन पर चांदनी की छटा बिखर रही थी, जो बालू से भरे हुए दोनों किनारे थे, जो चांदनी की छटा से चमक रहे थे, वो किनारे अब छिप गए। अब जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। ऐसे लगता है कि गंगा जी के दूर देखने पर ऐसे लगता है कि जो गंगा जी के दोनों किनारे हैं, ऐसे लगता है कि मानो वो दो बाहें फैलाए हुए आसमान गंगा के कृश मन पतले कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर। अपने आलिंगन में दोनों बाहें फैला करके मानो आसमान उन दोनों किनारे हाथ हैं, और मानो दोनों हाथों को फैला करके वह गंगा जी को अपने आलिंगन में भरने को अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। दो बाहों से जो दूर से दो किनारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों हाथ हैं, और इस गंगा की कोमल पतली धारा को वह या गंगा नदी को अपने आलिंगन में समेटने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। अति दूर क्षितिज पट पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। तो अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, और अत्यंत दूर देखने पर जो क्षितिज के किनारे दूर जो बिटप माल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और गंगा जी के मध्य से नाव पर से जब दूर देखने पर जो किनारे क्षितिज पर वृक्ष दिखाई देते हैं, कभी भी दूर देखा जाए तो दूर क्षितिज पर वृक्ष दिखाई देते हैं। तो वही जो दूर क्षितिज पर वृक्ष माल के बिटप माने वृक्ष, और माल के जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तमाल के जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं? लगती भ्रू रेखा सी अराल। जैसे लगता है कि आकाश की वो भ्रू माने भौं की रेखा, अराल माने टेढ़ी भौं, आसमान की आँखों की के ऊपर की भौहों की टेढ़ी रेखा हो। अर्थात वो क्षितिज पर जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तमाल के, ऐसे लग रहा है कि आसमान की आँखों की भौं हैं, क्योंकि वो पृथ्वी को टकटकी लगाए हुए देख रहा है। तो ये जो वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष जो क्षितिज पर दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि आसमान की वो टेढ़ी भौं हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक जो टकटकी लगाए हुए आसमान, नीला आसमान, नीला और विशाल आसमान जो टकटकी लगाए हुए देख रहा है, मानो उसकी आँखों के वो भौहें हों। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। माँ के उर पर शिशुसा, समीप ही, सोया धारा में एक द्वीप। गंगा जी का की धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, गंगा जी में जल बह रहा है। तो एक छोटा सा द्वीप एक उभर आया है, एक छोटा सा गंगा नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप उभर आया है। वहाँ सूखा रहता है, उसके अगल बगल से पानी निकल जाता है, और वह स्थान थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो छोटा सा द्वीप जो गंगा जी के बीच से उभर आया है, वो कैसे लग रहा है कि माँ के उर पर शिशुसा समीप ही जो छोटा सा द्वीप उभर आया है, गंगा जी में जो द्वीप दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि माँ के हृदय पर, माँ की छाती पर छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप।
जो गंगा जी में छोटा सा द्वीप उभर आया है। ऐसे लग रहा है कि माँ की छाती से छोटा सा बच्चा, माँ की छाती पर छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वो द्वीप क्या कर रहा है, जो गंगा की धारा है, जो लहरें हैं, उनको प्रतीप कर रहा है, उल्टी कर दे रहा है। जहाँ द्वीप होता है वहाँ से लहरें टकराती हैं तो उल्टी दिशा में बहती हैं, कुछ दूर उल्टी दिशा में बहती हैं या वापस आती हैं। तो उसी को कह रहा है कवि कि वह द्वीप जो गंगा के प्रवाह को, गंगा की लहरों को उल्टी दिशा में कर दे रहा है, उलट दे रहा है। वह ऐसा लग रहा है कि मानो माँ के हृदय पर छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। वह कौन विहग, और अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ सा आया, गंगा जी के ऊपर से एक पक्षी उड़ता हुआ सा आया। उसको देखकर कवि कहता है कि यह कौन विहग है, यह विहग है कौन सा है, यह पक्षी कौन है, विहग माने पक्षी। क्या विकल शोक कोक, यह क्या यह व्याकुल चकवा है, कोक माने चकवा, चकवा पक्षी रात्रि में दिखाई देते हैं। तो क्या यह चकवा है, उड़ता हरने निज विरह शोक, क्या अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ यह व्याकुल चकवा है जो अपने विरह से व्याकुल होकर के अपने विरह को शांत करने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, और अपनी ही छाया को, जो अपने ही प्रतिबिंब को, जो जल में, गंगा जी के जल में अपना प्रतिबिंब देखता है, तो उसी प्रतिबिंब को देख करके उस प्रतिबिंब पर झपट पड़ता है। जो कोक है, चकवा है, गंगा जी के अंदर अपना प्रतिबिंब देखता है, उसी प्रतिबिंब की तरफ तेजी से झपट पड़ता है, उड़ पड़ता है। तो ऐसा लगता है, कभी कहता है कि वह कौन पक्षी है, यह पक्षी कौन है। क्या यह व्याकुल, विरह से व्याकुल व्यथित चकवा है जो अपनी चकवी को ढूंढते हुए, अपनी छाया को देखकर, अपनी चकवी समझकर पानी में उसे ढूंढने के लिए चोंच मारता है, या पानी में उसे पाने के लिए गंगा जी की धारा की तरफ उड़ता है। तो यह कौन पक्षी है, क्या यह विकल विरह से व्याकुल चकवा है जो अपनी प्रतिबिंब को गंगा जी के जल में देखकर उसे कोकी समझकर या चकवी समझकर उससे मिलने के लिए गंगा की धार की तरफ उड़ता है, क्या वह है। आगे है, पतवार घुमात अब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा अब प्रतन भार, गंगा की धार के बीच में आ गए हैं। तो जब गंगा का जल, जब नदी का जल गहरा होता है तो नाव का या किसी भी वस्तु का भार हल्का होने लगता है। तो वही कहते हैं कि अब हमारी नाव बहुत हल्की हो गई, अर्थात धारा में, गंगा की धारा में बहुत तेज बहने लगी। अब हल्के से हल्की होने के कारण बहुत तेज बहने लगी। तो पतवार घुमा, अब पतवार घुमा लिए गए हैं। नौका घूमी विपरीत धार, और नौका को वापस फिर घुमा लिया गया है। विपरीत धार मतलब अपने गंगा जी की धारा के विपरीत नौका को वापस अपने जहाँ से आए थे उस दिशा में घुमा लिया गया है। डाँड़ों के चल कर तल प्रसार, और वो जो हत्थे हैं, जो डाँड़े हैं जिनसे गंगा, जो नाव खींची जाती है, उन डाँड़ों के, या चंपू जिसे कहते हैं, चप्पू, तो उसके जो चप्पू है वो नाव, वो नदी में वो नाविक उसको अपने हाथ से उसको अंदर पानी में से उसको चलाता है। चप्पू को अंदर पानी, चप्पू मारता है, चप्पू को अंदर, बांस के चप्पू और आगे लकड़ी का हथेली टाइप का बना होता है, हत्थे टाइप का, तो उसको वो नदी में बार बार मारता है। तो जब नदी के जल में वह चप्पू अंदर जाता है और फिर उसको एक धक्का मारता है, एक बल लगाता है, फिर जब वो दोबारा ऊपर आता है, गोल गोल ढंग से वो घूमता रहता है। तो जब दोबारा वह चप्पू ऊपर आता है तो नदी का जल उस चप्पू के सहारे, उस चप्पू से होते हुए ऊपर आता है और जल चूने लगता है। तो जब एक साथ जल में वो चप्पू जाता है, जल उठाता है, जल चूता हुआ आगे तक जाता है, एक गोलाकार घूमता है,
जब चप्पू गोलाकार घूमता है तो जल उसके साथ जल की बूंदें लगातार चूती हुई जाती हैं और पुनः वह जल में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से एक गोलाकार जल की बूंदें लगातार चलती रहती हैं, पानी की बूंदें लगातार चलती रहती हैं। वही उसी की तरफ कवि का इशारा है कि डाँड़ों के चल कर तल प्रसार। जो चप्पू हैं, जो डाँड़े हैं, जो चल रहे हैं गंगा जी के नदी के गंगा जी के पानी में, अपना करतल पसार करके, अपनी करतल माने हथेली, मानो अपनी हथेली पसार करके वो जो चल रहे हैं। भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, भर भर अपने करतल भर से, अपने हथेली पर मुक्ताफल, मुक्ताफल मोतियों के फल अर्थात मोती, फेन स्फार और झाग, जो अपार झाग और गंगा जी के जल के अपार झाग उठ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मानो वो चप्पू जो है, वो हत्था जो है, मोतियों के तमाम गुच्छ उठा ले रहा है और बिखराती जल में तारहार। और जल में जब वो गोलाकार घूम रहा है चप्पू बार बार, तो वो जल मोतियों के बूंद जो हैं, जल की बूंदें ऐसे गिर रही हैं मानो मोतियों के कण, मोतियों के तमाम मोती जो है गोलाकार गिर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि मानो मोतियों का एक हार बन जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो मोतियों का हार बन रहा है। तो वो जो चप्पू या हत्थे नाविक के हैं, गंगा के जल से जब ऊपर आते हैं तो जल की बूंदों को उठाते हुए फिर पुनः जब जल में जाते हैं तो गोलाकार घूमते हैं ऐसे, और गोलाकार रूप में वो नदी के जल को भी जल की बूंदों को गोलाकार रूप में गिराते जाते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि उसमें चांदनी रात में वो नदी के जल ऐसे मोतियों की तरह से चमक रहे हैं कि मानो वो मोतियों का हार हो। वो फेन स्फार मतलब फेन माने झाग, तो जो झाग है वह ऐसे लग रहा है कि मानो मोतियों का हार बन रहा है गोल आकार में। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, चांदी के सांपों सी रलमल, और जो लहरें उठ रही हैं, जो लहरें चल रही हैं गंगा जी में, वह एक दूसरे पर चढ़ती हैं। एक लहर उठती है पुनः विलीन हो जाती है, दूसरी लहर उठती है पुनः विलीन हो जाती है। अब उस पर रात का चांदनी का प्रकाश पड़ रहा है, तो कभी चमकती है, फिर वो छाया के अंदर चली जाती है, पुनः चमकती है, छाया के अंदर चली जाती है। तो ऐसे लगता है कि मानो चांदी के सर्प हों जो एक दूसरे पर चढ़ते उतरते जा रहे हैं। तो मानो चांदी के सर्प हों जो एक दूसरे पर चढ़ उतर रहे हों। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, और जो चांदनी रश्मियाँ माने चांदनी की किरणें रश्मियाँ जल में चंचल किरणें, ऐसे लग रहा है कि मानो चांदी के सर्प हों जो एक दूसरे पर चढ़ उतर रहे हों, एक दूसरे पर चढ़ उतर रहे हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और ये ऐसे लग रहा है कि मानो सीधी रेखाओं के समान चढ़ती उतरती जा रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, लहरों की लतिकाओं में खिल, और जो लहरें हैं मानो लता के समान हैं, और उसमें सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों सैकड़ों तारे झिलमिलाते हुए खिल गए हैं। लता में क्या होता है? लता में तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, सैकड़ों फूल खिले होते हैं, 50 फूल खिले होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो लहरें हैं मानो पतली सी लहर जो तरल है या जो तरल है, लचीली है, उस लतिका पर, उस लहरों की लताओं पर मानो सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा तो एक ही तो गंगा जी में दिखाई नहीं देगा, जहाँ हर कण में वो अलग अलग चंद्रमा दिखाई देगा। 2 कदम पे देखो, 1 फुट के बाद देखो फिर चंद्रमा, 2 फुट के बाद देखो फिर चंद्रमा। तो ऐसे लगता है कि हर लहर के साथ चंद्रमा है और हर लहर में सैकड़ों सैकड़ों तारे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि मानो लहरों की लतिकाओं में, लहरों की लताओं में सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों सैकड़ों तारे खिल गए हैं। फैले फूले जल में फेनिल, ऐसे लग रहा है कि फेनिल जल में वो फूल गए हैं, पुष्पित हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, विलसित हो गए हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, अब सरिता का प्रवाह जो है उथला हो गया है, मतलब जल अब छिछला हो गया है, गहरा जल नहीं है। अब जल छिछला हो गया है, सरिता का प्रवाह यहाँ उथला है, छिछला जल हो रहा है। तो लग्गी से ले सहज था, और लग्गी से
बांस की लग्गी है, बांस की लग्गी से नाविक जो है अब गहराई की थाह ले रहा है। जब ज़मीन में गंगा जी के अंदर लग्गी को डुबो डुबो करके धरातल तक पहुंचा करके उसकी थाह ले रहा है, जल की गहराई की थाह ले रहा है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह ज्यों लगती है, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। और नाविक लग्गी से थाह ले करके नाव को किनारे लगा रहा है और हम उत्साहपूर्वक घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है।